इस तरीके लच्छा बना के इसके अंदर शामिल करते जाएं। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब हमने इनको खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे खानपुर नहर के मशहूर क्रिस्पी टेस्टी आलू के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार खानपुर नहर के मशहूर आलू के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। तो आलू आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना आलूओं को, और आलूओं के जो छिलके हैं ना वो आपने रिमूव नहीं करने। तो सबसे पहले ना हमने इनकी कटिंग करनी है आलूओं की। इसकी कटिंग किस तरह की होनी है ये देखिए, इस साइज़ के आपने स्लाइस इसके कट करने हैं। ये देखिए आलू की जो कटिंग है ना बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की आलूओं की कटिंग होनी चाहिए। जितने बारीक हो सके उतनी आपने बारीक कटिंग करनी है आलूओं की, फिर ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो सारे आलूओं को मैं इस तरह कट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलू सारे मैंने कट कर लिए हैं और अब हम प्याज भी कट कर लेंगे। ये देखिए जिस तरीके हम जो जूलियन में अदरक काटते हैं ना गार्निश के लिए, उस तरीके आपने आलूओं की कटिंग करनी इस तरीके। फिर लच्छेदार ये पकौड़े बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे। अब हम ना जल्दी से 2 बिल्कुल छोटे साइज़ के प्याज हैं, इनको भी कट कर लेते हैं बारीक स्लाइस में इस तरीके। चलें इनको भी हम शामिल कर देते हैं आलू के साथ ही। यहाँ पर मेरे पास ये तकरीबन 5 हरी मिर्च है, इसको भी हम कट कर लेंगे। कट करके इस तरीके फिर हम इनको चॉप कर लेंगे। तो चलें जी, अब हम ये मिर्चें भी शामिल कर देते हैं बाउल में। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास हरा धनिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे। डंडल भी हम साथ शामिल करेंगे क्योंकि ये पकौड़े हैं, तो पकौड़ों के अंदर ना ये डंडल बहुत टेस्टी लगते हैं। चल ये भी हम शामिल कर देते हैं साथ ही। तो चलें जी, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 मुट्ठी बारीक कटी हुई पालक, और अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और ये 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। इसको इस तरीके हाथ से मसल के शामिल करेंगे। पाउडर नहीं शामिल करना, ना ज़ीरे का ना ही धनिए का।
1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और आधा टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। इस तरीके हाथ से मसल के ये आप ज़रूर शामिल किया करें, हाजमे के लिए अच्छी होती है। जो चीज़ भी आप फ्राई बना रहे हैं ना, उसके अंदर ये ज़रूर शामिल करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारी चीज़ें। बेसन नहीं शामिल करेंगे अभी। पकौड़े आप जब भी बनाएं, पहले मसालों को मिक्स कर लें सब्ज़ियों के अंदर, ताकि सब्ज़ियां अपना अच्छी तरह पानी छोड़ लें। फिर आप इसके अंदर फ्लावर शामिल किया करें। इस तरीके करने से जो पानी आपने शामिल करना होता है ना, उसका पता चल जाता है पानी कितना शामिल करना है। तो आलू ने और प्याज ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है मिक्स करते टाइम ही। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप बेसन शामिल कर देंगे। तो ये मुझे बर्तन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, एक खुला बर्तन हम ले लेंगे, ताकि ये इनकी जो मिक्सिंग है ना, वो अच्छे से हो सके। अच्छी तरह ना हम इनको मिक्स कर लेंगे। बेसन मुझे कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर ना आधा कप बेसन और शामिल करूँगा। अभी मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया। अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इस मेज़े को मिक्स कर लिया है। तो ज़्यादा आपने इसके अंदर बेसन शामिल नहीं कर देना। अगर ज़्यादा बेसन शामिल कर देंगे, पकौड़े आपके कभी भी क्रिस्पी नहीं रेडी होंगे। इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह कढ़ाई के अंदर गर्म कर लिया है। फुल गर्म करना है, फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। चलें, अब हम ना इसके अंदर ये पकौड़े शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जिस साइज़ के आपने बनाने हो ना, उस साइज़ के आप बना लें। इस तरीके लच्छा बना के इसके अंदर शामिल करते जाएं। अगर आपने ये एक बार पकौड़े बनाकर खा ले, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आप बार बार बनाएंगे ये पकौड़े, इतने ये टेस्टफुल बनते हैं। चलें, जितने आ चुके हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। तो इनको ना हम तकरीबन 2 मिनट तक हल्की आंच पे इसी तरह फ्राई होने देंगे, ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी साइड चेंज करके। अच्छा, पकौड़ों को ना एक साइड से मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को इस तरीके चेंज कर देंगे। फ्लेम को अब आपने तेज़ नहीं करना। ये देखिए माशा, चलें, अब हम ना इन पकौड़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करेंगे। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और ये क्रिस्पी बन जाएंगे। तो जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको कंफर्म करूंगा। इस बैच को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशा, लच्छेदार। ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए माशा, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशा। और ये देखिए माशा, चलो बाकी भी हम शामिल कर देते हैं इसी तरह। बिस्मिल्लाह।
सारे पकौड़े मैं रेडी कर लूँ इसी तरह, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने मज़ेदार हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलो सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो पकौड़े वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं और ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं। फ्लेम को आपने आखिर पे ऑफ करना है। ये देखिए माशाल्लाह, चल अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तो इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब हमने इनको खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। खानपुर नहर के मशहूर क्रिस्पी पकौड़े किस तरीके आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।